विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहप्पा। इनके बारे में आज जानकारी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। ठीक है, अब यहाँ पर आप विस्तार से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। शालिभद्र सूरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धों का प्रथम कवि सरहप्पा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहप्पा। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहप्पा को। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 बार आ गया ये। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को। देखिए टीजीटी परीक्षा 2016 में फिर आ गया। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। सरहप्पा का देखिए महत्वपूर्ण नाम है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया है सरहप्पा को ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। किसे? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश हिंदी का विकास होने से पहले जो हिंदी थी हमारी, उसको अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? हम पढ़ रहे हैं ना आदिकाल के बारे में। ये प्रश्न देखिए सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, साहित्य के को विकास को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? आदिकाल के अंतर्गत किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? अभी इससे पहले आया यही, जस्ट इससे पहले ही आया ये प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है, राजा मुंज ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? वाल्मीकि देखिए जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और एक यहाँ अपभ्रंश का वाल्मीकि इसी तरह किसको कहा है? स्वयंभू को। देखिए यहाँ पर इनके बारे में लिखा है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू। फिर से आ गया यही प्रश्न, देखिए कितनी बार आ चुका है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? पौम चरयू। ठीक है, पौम चरयू, ध्यान रखिएगा इसको। फिर से आ गया देखिए यही प्रश्न, पौम चरयू किसकी रचना है? स्वयंभू की। पौम चरयू किसकी रचना है? स्वयंभू की। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? देखिए पौम चरयू, इसी प्रश्न को कई बार पूछ लिया है। देखिए पौम चरयू के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत। ठीक है, भविष्यत कहा, ये लौकिक चरित काव्य माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ देखिए। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? भवभूति अपभ्रंश का पुष्पदंत
किसे? पुष्पदंत को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी नहीं है पुष्पदंत की? देखिए बाकी सारी रचनाएं पुष्पदंत जी की हैं। महापुराण, जय कुमार चरयू, जसहर चरयू, केवल ये पौम चरयू नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? स्वयंभू की, लिखा हुआ भी है। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? महापुराण। ये बाकी सारी जो भी रचनाएं हैं ये इनकी हैं, स्वयंभू की। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। पुष्यदंत कौन है? पुष्यदंत। ठीक है, इनके बारे में यहाँ देखिए आप। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाली कवि कौन है? अमीर खुसरो। कौन है खड़ी बोली में काव्य सर्जन करने वाले? अमीर खुसरो। देखिए नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।